क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि नाम से है कि पेयर पेयर एंड लीनियर, यानी लीनियर यानी कि जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, यानी कोई भी वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए, यानी कि डिग्री 1 होनी चाहिए। और टू वेरिएबल यानी कि दो फॉर्म में होने चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वाई जेड हो, चाहे कोई भी आपके टू वेरिएबल यानी डिफरेंट टू वेरिएबल के फॉर्म में जो इक्वेशन होंगी वही हमारी कहलाती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब 1 2 जितनी भी हो पेयर हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 जितने भी हो, ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं कि सिंपलिफिकेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दोनों समान होनी चाहिए। एक जनरल इक्वेशन बता दूं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है ax प्लस b y एंड प्लस c इक्वल है 0। ये किसी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की फॉर्म में, जहां आपका a कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ x एंड b कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ y एंड प्लस c कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है कि नहीं। ये आपकी जनरल इक्वेशन है आपकी किसी भी वेरिएबल की टू वेरिएबल की, ठीक है, क्योंकि एक आपका वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल आपका y है। जब इस फॉर्म में आती है तो हमारे पास, ठीक है, अगर हम पेयर है तो हम इसको पेयर के फॉर्म में लिख देते हैं। दो अलग अलग इक्वेशन होंगी तो ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल है 0, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन होगी तो a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 इक्वल है 0, इक्वेशन नंबर 2 एंड पेयर। और ये दोनों पेयर अगर इक्वेशन है, अगर मेरे पास a1 अपॉन a2 का कांस्टेंट का डिवाइड करने पर b1 अपॉन b2 के कांस्टेंट के नॉट इक्वल के बराबर आएगा, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो वैल्यूज लाऊंगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। या ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ पे डिनोट करता हूं तो ये कहीं ना कहीं वन टाइम, कोई भी दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जो है वो वन टाइम तो इसको काटेंगी कि ये नॉट इक्वल है, तो अगर इक्वल हुई तो फिर बात की बात है, ठीक। दूसरी बात है कि लीनियर इक्वेशन अगर कैसे हो सकती है कि वेरिएबल तभी हो सकती है किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल है, हमेशा 0 होगा तो ही वो वेरिएबल कहलाएगी, अन्यथा वो इक्वेशन बन ही नहीं सकती। जिनका इक्वेशन अगर नॉट इक्वल है 0 आ गया, 0 के इक्वल आ गया तो वो टू वेरिएबल होगी ही नहीं, क्योंकि उसका, ठीक है कि नहीं है। ऐसी अगर दूसरी है तो a2 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल है 0, तो इक्वेशन होगी, अन्यथा नहीं होगी ही नहीं, ठीक। हम बात करते हैं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया था। अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन दे रखा है और इक्वेशन दे रखी है, अगर वो पुट अप करने पर वो सेटिस्फाई करती है तो वो उसके सॉल्यूशन है, अन्यथा वो सॉल्यूशन है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लेके दिखा देता हूं, फिर ग्राफिकल बाद में कराऊंगा। फिलहाल मैं नॉर्मल आपको एक क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूं एग्जांपल के अकॉर्डिंग। मेरे पास मान के चलिए दो इक्वेशन दे रखी हैं, x प्लस वाई इक्वल है 1, और एक दूसरी इक्वेशन फर्स्ट है, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास दे रखी है आपके 2x माइनस 3y एंड इक्वल है 7, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे सेटिस्फाई करना है कि x इक्वल है 2 एंड y इक्वल है -1, इसके सॉल्यूशन है या नहीं है इक्वेशन दोनों की। अगर ये दोनों को मैं इसमें पुट अप करने के बाद मेरी एलएचएस एंड आरएचएस इक्वल हो जाती है तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। जब इस दोनों की वैल्यू पुट अप करूंगा इसमें तो दोनों को सेटिस्फाई करती है, और दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो यानी दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है। और ये दोनों जो लाइन है जो डोनेट कर रहे हैं, मैं ग्राफ पे डोनेट करूंगा तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करने के लिए इस पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में पहले पुट अप कर रहा हूं, x इक्वल है 2 एंड y इक्वल है इक्वेशन फर्स्ट में पुट द वैल्यू। तो जब मैं वैल्यू पुट अप करने गया तो 2 प्लस -1 LHS में, तो जब मैंने पुट अप करी तो 2 -1 इक्वल है 1 इक्वल है RHS। पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी इक्वेशन को पुट अप कर रहा हूं, पुट द वैल्यू इक्वेशन सेकंड 2 into 2 -3
इंटू -1 LHS में पुटअप कर रहा हूँ 2 टू 4 माइनस प्लस इक्वल 7 यानी इक्वल RHS। ठीक है, यानी LHS इसको भी सेटिस्फाई कर रही है और इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, यानी ये इसका इन इक्वेशनों का सॉल्यूशन है, यानी इनकी सॉल्यूशन होंगी और ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। क्लियर? अगर वो वैल्यू मैं पुटअप करता हूँ और पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है कि नहीं? पहली वाली के लिए तो है पर दूसरी वाली के लिए नहीं है, तो इसका वाला सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर पेयर की बात कर रहे हैं तो, सिंगल की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन तो है, और दूसरी आपस में दो बात पेयर की बात करते हैं तो मेरे को बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो वो इसलिए वो पेयर में सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि नहीं क्यों नहीं आ रहा, अब कर रहा हूँ दूसरा इक्वेशन को आपको लेकर एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ। मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि x इक्वल 2 एंड y इक्वल 2 जो कि सॉल्यूशन होंगे इक्वेशन है आपके 2x + 7y इक्वल 11, और दूसरा है आपका x माइनस के 3y इक्वल 5। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट अप कर रहा हूँ तो 2 2 जा एंड प्लस 7 into 1 LHS में, तो 2 2 जा 4 प्लस 7 इक्वल 11 यानी RHS। पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई, दूसरी इक्वेशन में पुट अप कर रहा हूँ इक्वेशन सेकंड में पुट अप कर रहा हूँ तो 2 - 3 into 1 LHS में, 2 - 3 इक्वल -1 जो कि नॉट इक्वल RHS। ठीक है कि नहीं? यानी पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये सॉल्यूशन नहीं है और ना ही ये दोनों इक्वेशन जो है आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इन पॉइंट पे तो नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं? अदर पॉइंट को सेटिस्फाई करती है वो बात आता है। ठीक है, अब ग्राफिकल के अकॉर्डिंग आपको दिखा देता हूँ ग्राफिकल के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। मैं इसी को देख रहा हूँ ग्राफ के अकॉर्डिंग, अगर मैं चलता हूँ और ग्राफ पर डिनोट करके देखता हूँ कि ग्राफ पर डिनोट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही है। तो अगर मेरे पास आपने मैंने पहले बताया था ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। यहाँ A1 की वैल्यू है 2/1 और यहाँ पे 7/-3 जो कि नॉट इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। ग्राफ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ, और डिनोट कैसे की जाती है लास्ट टाइम कर चुके होंगे। पहले रखते हैं हम वैल्यू को, सॉल्यूशन कर लूँ या फिर मैं एक एक करके वैल्यू पुट अप करता हूँ 0 1 2 3। ठीक है कि नहीं? तो मैं पहली वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, ये तो उसके सॉल्यूशन है ही। अगर मैं x इक्वल 1 करता हूँ तो मेरे फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है, मैं तो सीधे सीधे ले रहा हूँ, ये तो सॉल्यूशन था ही जब मैंने x इक्वल 2 लिया था, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ग्राफ पर डिनोट करने के लिए। किसी भी लाइन को डिनोट करने के लिए, यानी एक क्वेश्चन को डिनोट करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, x1 x2 एंड y1 y2। क्योंकि ग्राफ को जब हम डिनोट करते हैं तो इस टाइप से ग्राफ होगा हमारे पास, तो जब हमारे ग्राफ रहते हैं तो x और y के पॉइंटों को ले लेते हैं। तो आपने कोऑर्डिनेट पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो x1 y1 यहाँ ले लिया एक पॉइंट, ये x1 और ये y, तो x1 y1 और दूसरी लाइन का x2 y2 और ये डिनोट करती है, ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे किसी भी ग्राफ पे। अगर सेकंड लाइन है उसकी x1 y2 दे दी और दूसरे की x1 y2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कट करती है वही इसका सॉल्यूशन कहलाता है। और चूंकि आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा वन टाइम ही आपको इंटरसेक्ट करेगी, कोई भी 2 टाइम नहीं करेगी। क्लियर? एक इक्वेशन ले ले रहा हूं आपके लिए मैं एग्जांपल, जैसे x + 10, मैं छोटा ही लेके दिखा रहा हूं आपको प्लान, और x - 4 इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2।
पहले इक्वेशन को हमने बनाया तो x इक्वल है, मैंने 0 पुटअप करता हूँ, स्टार्टिंग 0 से लेते हैं ग्राफ का हम। तो जब मैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए ले रहा हूँ तो इसमें जब पुटअप कर रहा हूँ तो 0 प्लस वाई इक्वल एंड 10, यानी कि y इक्वल एंड 10। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 0 10। अब मैं y इक्वल एंड 0 ले ले रहा हूँ तो x प्लस 0 इक्वल एन, तो x इक्वल एंड 10 आ गया। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए 10 0। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर बॉक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो x एंड y, जब x की वैल्यू 0 ली थी तो y की वैल्यू 10 आई, जब y की वैल्यू 0 ली थी तो x की वैल्यू 10 आई। इक्वेशन सेकंड, ऐसे इक्वेशन x सेकंड ले रहा हूँ, x इक्वल एन 0 लेता हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी -4 है। अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x इक्वल एन 4 आएगा। इसका बॉक्स तैयार करता हूँ तो इसका बॉक्स तैयार हुआ आपका एक्स वाई, x 0 तो y की वैल्यू -4, y 0 तो x की वैल्यू 4। ग्राफ पर ड्रॉ करना दिखा रहा हूँ कि ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। किसी भी प्लेन पे मैंने ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लिए, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। और आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो 0 एंड 10 कोऑर्डिनेट आएंगे 0, अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10, तो कोऑर्डिनेट आपका यहाँ ले लेता हूँ इतना ऊपर में, तो ये आपका आ गया 0 10। इसकी बात कर रहे हैं 10 0, तो यही ले लेता हूँ 10 0। अब पहली लाइन ड्रॉ की, ये ड्रॉ हो, ठीक। दूसरी लाइन के लिए आपका 0 -4 यहाँ पे, और y नेगेटिव में है, और दूसरी लाइन है 4 0 4 0। इस लाइन को ड्रॉ कर लिया, इंटरसेक्ट करके जिस पॉइंट पे वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पॉइंट वैल्यू क्या आई, x1 एंड y1 मान लेता हूँ फिलहाल में। तो आप जब ग्राफ के अकॉर्डिंग करेंगे तो आप जो इसको नाम देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप वो बॉक्सेस को काउंट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और वैसे नॉर्मली तरीके से आप ऐसा सॉल्यूशन करते हैं तो नॉर्मल तरीके से मैं अगर सॉल्यूशन करूँ तो वही वैल्यू आएगी जो ग्राफ के अकॉर्डिंग आएगी। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ ना नॉर्मल तरीके से अगर मैं करूँ, एलिमेंट्री मेथड कहलाता है, मेरे पास एक मेथड है जो आगे बढ़ाऊंगा कि एलिमेंट्री मेथड से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एलिमेंट्री होता है, तो मैं x की वैल्यू निकाल के यहाँ y की वैल्यू पुट अप करते हैं। मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, पहले दोनों को ऐड कर देता हूँ, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, देखिएगा जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल एंड 10 एंड x माइनस वाई इक्वल एंड 4, जब ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2x एंड ये 14 एंड x इक्वल एंड 7। पुट अप द वैल्यू ऑफ x, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, किसी भी आपको इक्वेशन में रख सकते हैं, नहीं तो आपने रख दिया x इक्वेशन इसमें, तो 7 प्लस वाई इक्वल एंड 10, तो y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं यानी इसके सॉल्यूशन पॉइंट होंगे इस पेयर के लीनियर इक्वेशन के, तो ये आपका पॉइंट आएगा 7 एंड 3, यानी y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 7। तो ये ग्राफिकल रूप में भी आ सकता है और आप मेथड से भी कर सकते हैं, पर हाल ग्राफ से चलेंगे तो हम ग्राफ के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आपको मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए थे, डायरेक्टली क्वेश्चन बनी हुई थी। अगर आप पे वर्ड प्रॉब्लम वाले आएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे कि आपके जब वर्ड प्रॉब्लम के आएंगे तो पहले आपको इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल आपको पहले बनानी पड़ेंगी, फिर क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है या नॉर्मल सॉल्यूशन करना है। अगर वो ग्राफिकली कहेगा तो ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास सामने लिखा है कि रोमिला वेंट टू
a stationery stall and purchase 2 pencil and 3 eraser for ₹9। ठीक है, एक परचेज करती है हर फ्रेंड सोनाली, ठीक है, सो द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रुमिला, ठीक है कि नहीं है। एंड शी आल्सो ब्रॉट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड, उसी प्रकार को खरीदती है एंड फॉर ₹18 की अलग अलग वैरायटी की, दूसरी वैरायटी की खरीदती है। रिस्पेक्टिंग द रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली करा है एंड ग्राफिकली, यानी आपको किसके अकॉर्डिंग करना है, सॉल्यूशन ग्राफिकली करना है। एल्जेब्रिक यानी कि आप जानते हो कि वेरिएबल को कहते हैं, यानी एक्स वाई की फॉर्म में एक क्वेश्चन तैयार करनी है एल्जेब्रा की फॉर्म में और ग्राफिकली उसको हमें सॉल्यूशन करना है। तो अब सबसे पहले हम लेट करते हैं कि हम क्या लेट करें, कौन से को एक्स माने, किसको हम वाई माने। तो आपके पास दो कंडीशन दे रखी है, एक तो इरेजर दे रखी है और दूसरी आपको पेंसिल दे रखी है। तो आप लेट कर लीजिए, या तो इरेजर को आपने एक्स लेट कर सकते हो, तो इरेजर को एक्स लेट कर लिया तो पेंसिल को हम वाई लिख देंगे, ठीक है। तो आपके लिए मैं लिख देता हूं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है कि नहीं, एंड एक्स क्या कह सकता हूं, वी रुपीस एक्स एंड, ठीक है कि नहीं, मैंने इसको एक्स मान लिया एंड डेट ऑफ 1 इरेजर बी रुपीस वाई, यानी कि एक पेंसिल की कीमत मैंने एक्स मान ली और एक इरेजर की कीमत मैंने वाई लेट कर ली। तो यहाँ पे दोनों जो दो पेंसिल खरीदी हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक पेंसिल को जिसकी हमने एक्स मानी, जब एक पेंसिल हमारी एक्स में आ रही है तो 2 पेंसिल कितनी आएगी, 2x में, ठीक है, एंड प्लस जब एक इरेजर हमारी वाई में आ रही है तो हमारे पास कितनी इरेजर है, 3, तो यानी 3y, और टोटल जो कीमत हमने उसको दी है, जो टोटल रुपीस है वो कितनी है, 9। इस तरह से हमारी 1 इक्वेशन फाइंड हो गई। सेकंड इक्वेशन को बात करना है जो हमारे लिए दे रखी है, सेकंड इक्वेशन में कराएंगे जो दूसरी वैरायटी देखते हैं उसमें 4 पेंसिल, तो जब एक पेंसिल की कीमत आपके x है तो 4 पेंसिल के 4x एंड प्लस और 6 इरेजर यानी कि 6y, और टोटल कीमत आपकी दे रखी है 18 रुपीस। इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास इक्वेशन बन जाती है। पहली इक्वेशन जो है रुमिला परचेज कर रही है, जो रुमिला द्वारा बनाई गई है, ठीक है, और ये आपके किसके द्वारा बनाई गई, सोनाली के द्वारा। ठीक, अब बात आती है इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करने के लिए। मैंने कहा था आपके पास कि x की वैल्यू पुट अप करो पहले, तो सबसे पहली इक्वेशन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो पहली इक्वेशन आपकी जैसे 2x + 3y = 9 दे रखा है। जब मैंने कहा था सबसे पहले मैं स्टार्टिंग 0 से करता हूं, x की वैल्यू पुट अप करता हूं तो 2 × 0 + 3y = 9 एंड y = आपके, हम ये जब 0 हो जाएगा और 3 डिवाइड में चले जाएगा तो ये y = 3 आ गया, ठीक है कि नहीं, जब x आपकी 0 थी। अगर मैं y की वैल्यू 0 करता हूं तो फ्रैक्शन की वैल्यू y को 2 का डिवाइड करता हूं 9 में तो मैं 4.2 आएगा। तो फ्रैक्शन की वैल्यू ना लेके मैं कुछ और ले लेता हूं, मैं फिर y की वैल्यू जैसे कि 0 ना लेके इस बार मैं 1 ले लेता हूं। आप एक एक करके पुट अप कर सकते हो, फिर 0 फिर 1 फिर 2, नेगेटिव भी ले सकते हो। अब मैं 1 ही ले रहा हूं, फिर पॉजिटिव यानी 2x एंड प्लस 3 × 1 = 9, तो 3 में से 3 उधर जाके लेस करेंगे तो 6 आ जाएगा एंड इक्वल 2x = 6 एंड x = 3, ठीक है। तो इसका एक मैं बॉक्स तैयार कर रहा हूं आपके सामने, जिसको हम लिख लेते हैं x एंड y। जब मैंने x की वैल्यू 0 ली थी तो y की वैल्यू 3 आई थी, और जब मैंने y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू 3 आई। तो ये इसके दो पॉइंट आ गए जिससे कि मैं इसको लाइन को डिनोट कर सकता हूं ग्राफ पे। सेकंड को डिनोट करने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं, तो मैं केवल इसके पॉइंट लिखे रहते हूं, ठीक है कि नहीं। तो मैंने इस वाले के जो पॉइंट है सॉल्यूशन वो यहां लिख के दिखा दिए, ठीक, x एंड y जिसके सॉल्यूशन आया फिर 0 एंड 3
एंड 3 1, ये 2 पॉइंट मुझे इसके मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं 2 पॉइंट, जिससे लाइन को मैं डिनोट कर सकता हूं ग्राफ पे। सेकंड लाइन को मैं सॉल्यूशन करने आ रहा हूं, इसलिए रख कर रहा हूं। तो सेकंड लाइन को मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने आ रहा हूं, यानी इक्वेशन 2 4x + 6y = 18। सेम इक्वेशन है, अगर आप देखा जाए तो कॉमन लेके 2 का कॉमन ले लूं, सेम इक्वेशन डिनोट करिए आइए, ठीक है कि नहीं? अगर मैं 2 कॉमन ले लूं पूरी इक्वेशन में से, तो 2x + 3y = 18 एंड 2x + 3y = 9। अगर डिफरेंट होती तो सॉल्यूशन निकालता, तो इसके भी सॉल्यूशन यही आएंगे 2 पॉइंट। जब मैं इसको डिनोट कर रहा हूं लाइन को, तो एक ही पॉइंट मेरे दोनों लाइन के लिए एक ही पॉइंट आ रहा है 0 एंड 3, तो 0 एंड 3 यहाँ पे आएगा, और 0 3, और दूसरा पॉइंट है 3 एंड 1, क्योंकि 3 यहाँ और 1 यहाँ, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका 3 1। तो इसको डिनोट करते हुए जब मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये लाइन यहाँ चली जाएगी 0 3 एंड 3 1, जो दोनों की दोनों इक्वेशन है वो एक ही लाइन को फॉलो कर रही हैं, ठीक है कि नहीं? तो इसका क्या हुआ, मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इस दोनों के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि जितने भी पॉइंट हैं वो दोनों को सेटिस्फाई करना है, इसलिए इस लाइन के मैनी सॉल्यूशन, और मैनी सॉल्यूशन के लिए आपकी कंडीशन भी देखी जा सकती है, ठीक है? और अलग अलग होती, तो अलग अलग 2 लाइन होती तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, तो हमारे पास एक उन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन निकल आता है, ठीक है? इस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम के आपके साथ कई सारे क्वेश्चन होंगे, उन्हें सॉल्व करिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको अदर क्वेश्चनों को कराया जाएगा, ठीक है? थैंक यू।